बात कर रही है। श्रीनगर की सिचुएशन जो है, शहर की सिचुएशन, चाहे वो लाल चौक हो या बाकी इलाके हो, वहाँ लॉकडाउन को सही तौर पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है। फोर्सेस के लोग डिप्लॉयड हैं, पुलिस के लोग डिप्लॉयड हैं और किसी को भी बिला ज़रूरत के आने और जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। लेकिन नाज़रीन तक हम पहुँचाएँ कि कुछ और इलाके भी रेड जोन है। आज एक और इलाके को रेड जोन करार दिया गया और श्रीनगर के बाहरी इलाका नौगाम के आसपास के इलाके को भी रेड जोन करार दिया गया और यहाँ पे सरकार ने इकदाम उठाते हुए सड़क को भी ब्लॉक किया। यहाँ पे इंतज़ामिया के लोग भी थे और इंतज़ामिया के साथ साथ यहाँ दूसरे लोग जो एडमिनिस्ट्रेशन और सिविल सर्विस जो एसेंशियल सर्विसेज के लोग हैं वो यहाँ मौजूद थे। और यहाँ पे साफ तौर पे देखने को मिल रहा है कि जिस तरह से अभी भी ग्राफ बढ़ रहा है उसके लिए ज़रूरी है लॉकडाउन, और लॉकडाउन खुद भी करना है। लॉकडाउन ये नहीं है कि सिर्फ सरकारी अहकामात की तामील करें और हम ये भी देखें कि फोर्सेस के लोग कम नहीं हैं तो हम निकल जाएं, रास्ते से बाहर जाएं। ये ज़रूरी है कि हम इस लॉकडाउन को पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करें और कोशिश करें कि हमारा दूसरे के साथ रब्ता ना हो, और अगर ज़रूरत पड़ रही है तो करीबन 5 मीटर की दूरी से हम उसके साथ रब्ता करें, क्योंकि कहा जाता है, एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि ये वायरस 5 मीटर तक भी अटैक कर सकता है। ये फ़िलहाल पूरी तरह से साबित नहीं हो रहा है क्योंकि वायरस नया है, इसकी पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी अभी तक जो एक्सपर्ट्स ने तजुर्बे किए हैं उन तजुर्बों की बुनियादों पर ऐसा कुछ कहा जाता है। इधर अच्छी खबरें भी आ रही हैं। बताया जाता है पाकिस्तानी मीडिया ने आज सुबह सुबह ऐलान कर दिया कि वो कामयाब हुए हैं इसका इलाज करने में। फ़िलहाल कितना पाकिस्तान का मीडिया सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है उसकी तस्दीक या तरदीद हम नहीं करें, लेकिन उम्मीद की किरण जो है वो नज़र आई है। और इसी खबर के साथ साथ चाइना से भी खबर आई है कि वहाँ उन्होंने एक तजुर्बा किया है, अब वो इंसानों पे किया जा रहा है कि इसका इलाज निकाला जा सके। और दुनिया में कुछ और ममालिक भी हैं, मुल्क में भी, हिंदुस्तान में भी इस वक्त इस चीज़ पे काम किया जा रहा है। साइंटिस्ट लगे हुए हैं और उम्मीद है कि इसका इलाज निकाल जाएगा। लेकिन श्रीनगर में इलाज के साथ साथ एहतियात ज़रूरी और एहतियाती तदाबीर सरकार भी उठा रही है। एडमिनिस्ट्रेशन ने आज नटीपोरा में जो कुछ भी तदाबीर उठाई उसके मकासी, उसका मंजर कुछ इस तरह से था और साथ साथ में एडमिनिस्ट्रेशन ने सूरत हाल को इस तरह से बयान भी किया। ये जो हमारा यहाँ पे बैरिकेडिंग हुई, रेड जोन एरिया डिक्लेयर किया गया, तो इसका पर्पज़ ये है कि जो हमारी यहाँ पे मूवमेंट है रेड जोन के से अंदर से बाहर मूवमेंट ना हो और बाहर से अंदर की तरफ मूवमेंट ना हो, इस चीज़ को कंटेन करने के लिए एक प्लान बनाया गया। तो उसी के प्लान का एक पार्ट जो है ये बैरिकेडिंग है। तो अब बैरिकेडिंग जो की गई है ताकि मिनिमम एंट्री एक्सेस जो एरिया में हो, प्लस इस चीज़ का ध्यान रखा गया है कि जो लोकल्स हैं इनको जो एसेंशियल सप्लाईज़ हैं या जो इनकी एमरजेंसीज एग्जिजेंसीज हैं उसके लिए एक अलग से प्लान चाक आउट किया गया है। और जो भी यहाँ पे इसमें अल्टरनेट हमारे पास रूट्स हैं एरिया में वो आइडेंटिफाई किए गए हैं और वो अनाउंस भी किए गए हैं और फर्दर कमेटीज़ के थ्रू वो जो है कन्वे भी किए जाएंगे लोकल्स को कि कहाँ कौन सा रूट जो है इसमें अपनाना है। तो ओवरऑल मैं यही कहूँगा कि इस प्रोसेस का, इस रेड जोन में इस चीज़ को कंटेन करने का, कंटेनमेंट का एक प्लान है और इस प्लान का ये जो बैरिकेडिंग जो है इस प्लान का जो है एक पार्ट है। ये एडमिनिस्ट्रेशन का हाल श्रीनगर में इंतज़ामिया टोज़ पर, वादी में इंतज़ामिया टोज़ पर, नॉर्थ कश्मीर में इस सारी सूरत के दौरान बहुत ज़्यादा झेलना पड़ रहा है। बारामूला भी सिचुएशन के साथ जूझ रहा है, कुपवाड़ा भी जूझ रहा है, सोपोर भी जूझ रहा है, कुलगाम से भी इसी तरह की खबरें आ रही हैं और श्रीनगर तो नंबर 1 पे है। इस सारे के बीच में इंतज़ामिया की जहाँ जिम्मेदारी है वहाँ आम लोगों की भी जिम्मेदारी है। लेकिन नॉर्थ कश्मीर के बाद साउथ कश्मीर में क्या सूरत हाल है? फिदा हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। क्या है साउथ कश्मीर में, अनंतनाग में क्या कर रही है एडमिनिस्ट्रेशन और किस तरह के इकदाम उठाए जा रहे हैं? अगर कोविड-19 से हमें बचना है, अगर हमें इस वायरस से छुटकारा पाना है तो लॉकडाउन ही एक ऐसी दवा है जिससे हमें निजात मिलेगा। और साथ ही साथ इस वक्त हम अनंतनाग में, मैं आपको दिखा सकता हूं कि जो तस्वीरें बनी हुई है यहाँ पर इस शायरा की, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती थी दिन भर, काफ़ी ज़्यादा लोग जो है अपने घरों से बाहर आकर अनंतनाग में मसरूफ़ नज़र आते थे। लेकिन आज जो है सड़कें खामोश है और इक्का दुक्का गाड़ियाँ अगर नज़र आती है तो उसमें या तो डॉक्टर्स है या तो बाकी स्टाफ है जो कमोडिटीज़ के साथ ताल्लुक़ रखते हैं। अगर हम ज़िला पुलवामा, शोपियान, अनंतनाग और कुलगाम और अवंतीपोरा की बात करेंगे, वहाँ के जितने भी ज़िला तरक्याती कमिश्नर्स हैं उन्होंने जो हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर्स या मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स या जितने भी CMOs हैं उनकी मीटिंगें ली और उनको बताया कि आपको किस तरह से काम करना है। और अगर कोई केस पॉजिटिव सामने आया भी तो उस इलाके, जिस इलाके में वो रहते हैं वहाँ पर उस इलाके को रेड जोन करार दिया गया और वहाँ पे लोगों से यही कहा गया कि आप इसका सपोर्ट करें, क्योंकि अगर आप सपोर्ट
शुक्रिया फिदा, पूरी जानकारी के लिए। अनंतनाग से फिदा हुसैन हमें रिपोर्ट कर रहे थे, ग्राउंड सिचुएशन बता रहे थे, ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे थे। लेकिन नाज़रीन बताएं कि जम्मू और श्रीनगर के दरमियान फ़िलहाल ट्रांसपोर्ट नहीं चल रहा है। सिर्फ उन्हीं गाड़ी को इजाज़त है जिनके पास खसूसी पासेस भी हैं। श्रीनगर में भी यही सूरत हाल है। श्रीनगर की सड़कों पर अगर कोई चलता हुआ नज़र आ रहा है, कोई गाड़ी नज़र आ रही है, तो वो डॉक्टर की है यानी एसेंशियल सर्विसेज की है, या कहीं मीडिया की कोई गाड़ी है, या कहीं वो लोग हैं जो एसेंशियल सर्विसेज के साथ वाबस्ता। लेकिन श्रीनगर के ऊपरी इलाकों से हमें खबरें आ रही हैं कि कुछ नाइंसाफ़ी भी हो रही है। नाइंसाफ़ी इस तरह से, जहां इस वक्त कंस्ट्रक्शन पर पाबंदी है, वहीं हमें 90 फीट के इलाके से कुछ लोगों ने बताया कि वहां इस वक्त भी इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही हैं। और साउथ कश्मीर के कुछ इलाकों से हमें बताया गया कि वहां भी सीमेंट भट्ठों पे इस वक्त भी काम चल रहा है। यानी सोशल डिस्टेंसिंग या हम कहें फिजिकल डिस्टेंसिंग की जो बात है वो नहीं हो रही है। और हम श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से गुजारिश करेंगे, वो लोग बहुत ज़्यादा काम करते हैं, उनके जो लोग हैं वो सुबह से शाम तक कोविड से लड़ते हुए आवाम की खिदमत करें। लेकिन कुछ और मुद्दों को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। सफाई की तरफ भी श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को ध्यान देना चाहिए। कहीं कहीं अगर सफाई की ज़रूरत है उसको भी करना चाहिए। हम वो नहीं कहते हैं कि पूरी तरह से साफ शफाफ करें, लेकिन कहीं ना कहीं अगर ढेर बन रहे हैं तो उसको उठाया जाए। और ख़ास तौर पर जो 90 फीट के इलाके में इस वक्त कंस्ट्रक्शन हो रही है और इलीगल कंस्ट्रक्शन बताया जा रहा है, वाकई में अगर श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन देखे कि अगर वाकई में ऐसा हो रहा है तो